नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहां पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहां होटल पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्राजील एक ताकतवर सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है और उनके साथ मतलब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन जो उनसे वो डिनर कर रहे हैं। फर्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राजील में जिस तरह किया, उस ब्राजीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहां जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। I was saying like, my God, if this is true, then I was like really happy. I was almost crying because it was my dream. Yeah, I felt very emotional. He's such a big shot that I get to meet and shake his hand and see him in person. Really, मैं पेंटिंग के लिए मैं चाहती थी कि वो इसे देखें, इन पे ऑटोग्राफ अपना दे। मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी। I was so happy. I also almost started crying, and yeah, I was like super happy and nervous at the same time. I don't know why. चीमा साहब, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते आपका, और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ब्राजील पहुंच चुके हैं यहाँ पर G20 समिट में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच गए हैं। इससे पहले नाइजीरिया की तरफ से सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है। प्रधानमंत्री जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है वो है ट्रम्प कह रहा हूँ, बाइडेन साहब की आई थिंक नरेंद्र मोदी से G20 में मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से भी होगी। ठीक है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा जबरदस्त है। अब ये जो ब्राजील के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है, क्योंकि इसमें जो थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जारी बात है, एक तो हमेशा थीम होता है कि सोशल इंक्लूजन की बात होनी है, इनके ऊपर काम करना है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फौज के सहारे से हम पावर में आ जाए। तो आपने G20 आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राजील में जिस तरह किया, उस ब्राजीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है। इंडियंस वहां जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है। हमने तो ग्लोब का, देखिए यही चीजें होती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं, वो हम ग्लोब कवर नहीं करते। हमारा ग्लोब ही छोटा सा, हमारा साहब वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहां पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं। ठीक है, अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुंचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है, ये यहाँ पे जो मेजर वो जिसे कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जो है, उनका एजेंडा चल गया भाई। देखें सीधी सी बात, ठीक है जी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और यही चीजें हैं दोबारा वो नरेंद्र मोदी जो है ना वो करने जा रहे हैं G20 के अंदर। जारी बात है रशिया की वॉर जो यूक्रेन में वो डिस्कस होगी,
सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होगी, डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट, एनर्जी, डिजिटल ट्रांजिशन, जेंडर इक्वालिटी, ये मोटे मोटे गोल्स होते हैं जो बड़े बड़े पैमाने पे करते हैं सारे लोग ना। और ये एक समझ लें कि इसको दैट इज समथिंग ऑफ वैल्यू एंड वर्थ, ठीक है। ये एक वैल्यू एंड वर्थ की बात जो है वो ज़रूर मौजूद है। अब इसमें सारे के सारे, जैसे यूरोपियन यूनियन को वेस्ट ने डाला एज ए पार्टनर इन G20, अफ्रीकन यूनियन को डाला इंडियंस ने। अब इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। देखें, जो बात सच्ची है, जो बात फैक्ट है, जो बात जिसे कहेंगे ना आप, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया, उन्होंने अपने आप को मार्केट किया है, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। दे आर रियली इनटू दिस गेम, ये जो बड़ी गेम है उसका वो हिस्सा बन चुके हुए हैं। और जैसे उन्होंने अफ्रीका को डाला, इसी तरह अब वो हर मुल्क तक भी जैसे वो ना पहुंच रहे हैं। बहरहाल मूविंग ऑन, G20 के इजलास में अब मोदी साहब की आज किससे मुलाकातें होंगी वो तो पता चलेगा, एंड दैट्स हाउ विल टॉक ऑन दिस। लेकिन इस साल की एक बहुत बड़ा डिबैकल हो गया, और डिबैकल ये हुआ है कि जो पीरू के अंदर जो एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग लार्जली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की होती है, उसकी एक फैमिली फोटो ली गई है। उसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन बड़े बुरे तरीके से पिछली लाइनों पे खड़े हुए हैं। अच्छा, वो क्या है कि अब वो लोग उस पर बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चाइनीज आगे खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और बाकी लोग लीडरशिप भी आगे खड़ी हुई है। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, पेरू, ठीक है, ये लोग आगे खड़े हुए हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ब्रुनाई के बादशाह, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज आगे खड़े हुए हैं। और जो बाइडेन साहब हैं वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे सिंगापुर के सदर हैं, और रशियन मेरा है डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और कुछ एशिया पैसिफिक के कुछ और लोग हैं। जबकि 2023 की जब सैन फ्रांसिस्को की हुई है तो उसमें जारी बात है इंडिया वो खुद खड़े हुए थे, एंड दैट वाज लाइक डिफरेंट थिंग। बहरहाल ये चीज़ जो है हमारे सामने आ रही है कि मुझे तो ऐसा लगा कि बाइडेन साहब भी जो है ना वो शहबाज शरीफ की तरह उनकी भी उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। अब डेमोक्रेट्स तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स अमेरिका में जरूर इस पर बात कर रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि पाइन अब आपको क्योंकि उनके बारे में खास अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेचारे क्या नाम है, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लेम डक बाइडेन, ह्यूमिलेशन हुई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड इट। अब इसके पीछे क्या लॉजिक थी मुझे नहीं पता। फ्रंट रो पे जिन लोगों को खड़ा किया, पिछली रो पे खड़ा किया गया, ये चीज़ें जो है ना